पहुंची गए छी बंगाल। ये है बंगाल। 19 में हाथ और 20 में सांप। हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। सूप बोले चलनी बोले जिसके 72 छेद। ये आप दिखा दीजिए। आज देखिए शिव मंदिर के सामने मैं टोपी पहन के खड़ा हूँ। सारे से आप पूछे, ये सारे से आप पूछे, सारे से आप पूछे। तो क्या दीदी का सफाया होने वाला है या फिर वो सफाया करने वाली है? मैं बोल रहा हूँ, ये जनता देश बोल रहा है। ममता बनर्जी के चुनावी यात्रा। बंगाल का चुनावी मेला शुरू। नमस्कार, मैं पहुंच चुकी हूं बंगाल, या फिर बंगाल की भाषा में कहें तो आमी पहुंची गए छी बंगाल। और अब आम जनता मांगेगी, इस सूबे की जनता मांगेगी सत्ता पक्ष से जवाब, कि जवाब में ये भी मांगा जाएगा कि विकास होवे। और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है खेला होवे, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास पर बात होवे। तो किस पर बात होवे, तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल की गलियों में निकलते हैं, जानते हैं यहाँ के हालात जमीनी हकीकत के तहत। हम और हमारी बंगाल की जनता, तो देखिए तैयारी पूरी है, बंगाल पहुंच चुके हैं। अभी तक आपको कोलकाता का मेन इलाका भी दिखाया था, और इस समय हम हैं कोलकाता पोर्ट में। और खिदिरपुर ये जगह लगती है, खिदिरपुर जगह लगती है, विधानसभा है कोलकाता पोर्ट भवानीपुर। तो सीधे जनता से बात करते हैं। खेला होवे, दूसरी तरफ विकास होवे, तो विकास पर तो बात जरूर होगी, साथ ही खेला किस किस चीज पर होवे ये भी बात होगी। कितना परचम ममता बनर्जी दीदी का लहराया और कितना परचम अब बीजेपी का लहराने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा सीट के दौरान, जब लोकसभा चुनाव थे उस समय कहा था, उन्होंने खुलकर के बोला था कि देखिए 19 में हाथ और 20 में सांप। तो क्या दीदी का सफाया होने वाला है या फिर वो सफाया करने वाली हैं? दोनों ही बातें हैं। तो आपने कहा ममता बनर्जी बंगाल में 250 से ज्यादा सीट लाएंगी, क्योंकि कहा 250 से ज्यादा हमने नहीं बोला, हमने पूछा है 294 में से सीट उनकी कितनी होंगी। पत्रकार उनका 3 था इससे पहले, वो भी इस बार सफाया हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी का जो असल चेहरा है वो बंगाल की जनता 3 था, वो 3 ही इस बार सफाया हो जाएगा। और जो मोदी जी यहाँ पर आके सोनार बंगला बनाने का जो उनका ख्वाब है, यहाँ पर आकर के जिस तरह से वो यूपी को कर रहे हैं, जिस तरह से वो गुजरात को किए हैं, उस तरह से बंगाल की जनता उनको यहाँ पर करने के मौका नहीं देगी। आप दूसरे सूबों की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं और बिहार की आपने बात की। एकदम क्या वजह लग रही है, क्यों जो है दिल नहीं जीत पा रहे? वजह यही है ना कि ये हर जगह जाते हैं। आप देखेंगे वो बंगाल में आ रहे हैं यहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी करके। हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे यहाँ बड़े बड़े दाढ़ी कर लिया उन्होंने, बाल को सफ़ेद कर लिया, क्योंकि बंगाल की जनता उनको माने। बिहार में जब जाते हैं कभी वो गमछा लगा लेते हैं। तो इस तरह की राजनीति वो बिहार यूपी में करे। बंगाल की जनता अवेयर है, बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है। यहाँ की जनता ऐसे आपके भेष में नहीं जाएगी, आपके बेहरूपिया वाले जो भेष है उस पर नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको स्ट्रेटेजी लग रही है बीजेपी की? एकदम यही है, जैसा देश वैसा भेष। ये मोदी जी खुद ही कहते हैं कि राजनीति है, राजनीति में हम हमेशा उसी तरह का भेष करें जिस तरह से पब्लिक को पसंद आए। जैसा देश वैसा भेष, तो वो तो उसी भेष में रह रहे हैं ना। हाँ, नहीं, वो भेष कर रहे हैं ना, तो बंगाल की जनता ऐसी बेहरूपियों को तो नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि दाढ़ी बड़े बड़े करने पर आप रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे संस्कृति नहीं पैदा कर सकते हैं। आपके अंदर वो इल्म नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है, तो आप कहाँ से एक चाय वाले को अगर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कंपेयर किया जाए तो ये उनकी तौहीन होगी। एक बात से आहत है, तो हम भी यहाँ पर हैं। आप चाय वाले कहते हैं, हमारे और भी भाईजान हैं जो चाय बनाते हैं, उनको पीड़ा नहीं होती होगी? आप अपनी बात को तो पीड़ा नहीं होंगे, इसलिए पीड़ा नहीं होंगे। हमारे यहाँ जो चाय बनाने वाले हैं ना, वो मेहनत मजदूरी करके चाय बना के कमाते हैं, और हमारे मोदी जी के तरह चाय बेचते बेचते देश को नहीं बेचते हैं, पूरा बेच दिए। नाराजगी तो बहुत है यहाँ पर, क्या होने वाला है थोड़ा पता नहीं, पर हमारे कैमरा पर्सन भी थोड़े से सतर्क रहे। आगे आइए, बोलिए क्या कह रहे हैं। एक्चुअली ये है कि वो बंगाल को जीतना नहीं चाहते, वो बंगाल को कब्जा करना चाहते हैं। वो इस तरीके से कब्जा करने की कोशिश करे जैसे पैसे के बल पे, ताकत के बल पे वो कब्जा करने की कोशिश है। और बंगाल में यहाँ के अवाम जिस तरीके से दीदी के साथ है, कभी वो मोदी के साथ जाने वाली नहीं है। यहाँ के अवाम हर वक्त दीदी के साथ है और रहेगी। सभी यही चाहते हैं क्या, या कोई और भी ऐसा है कि हाँ भाई बीजेपी
बीजेपी पर भी थोड़ा कोई नहीं, यहाँ पे बीजेपी कोई नहीं, यहाँ पे बीजेपी कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता है, सबको चाहिए दीदी। कोलकाता का मेन इलाका है ये, कोलकाता का मेन इलाका। हो जाएंगे, उनका जमाना जब हो। देखिए ये ममता बनर्जी जो काम किए हैं आज पब्लिक उनको दिखाएंगे, पब्लिक उनको मेहनत किए हैं ममता बनर्जी, उनका फल मिलेंगे इंशाल्लाह। देखिए आज यहाँ पर मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ सब भाई मिल के रहते हैं और रहेंगे एकता और एकता रहेंगे हम लोग। ये बात तो है, जहाँ एकता है वहाँ सब कुछ हो सकता है। एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, और यहाँ पर बंगाल की जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब दीजिए। चलिए और भी हिसाब मांगे जा रहे हैं कि आप अगर और राज्यों को नहीं संभाल पा रहे तो कैसे यकीन कर लें कि बंगाल में जीतने के बाद आप इस सूबे को भी संभालेंगे। आपके पास आप जीतेंगे कैसे? आप जीतेंगे कैसे? आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आपने जितना मुद्दा का वादा किया हिंदुस्तान से वो तो पूरे हुआ नहीं। बंगाल में आए, अभी योगी जी आए हमारे बंगाल में, आने के बाद बोलते हैं कि अगर 24 घंटे स्वागत हम लोगों ने किया तो उनका, वो जैसे ही आए, जिस जगह उनका सभा था उस जगह पर हमारी माएँ, ऐसे लोग, वहाँ के जनरल लोग उतर करके चप्पल लेके खड़ी थी कि अगर योगी जी आ जाए उनके सर पे मारेंगे, क्योंकि वो ढोंगी हैं। वो ड्रेस में जो पहन करके ना, वो साधु के नाम में एक ढोंगी है। वो यहाँ बंगाल में आए, एक सभा करने आए ना, तो आपका एजेंडा होना चाहिए कि आप बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। एजेंडा था उनका कि 24 घंटा में हम गाय हत्या बंद करेंगे, 24 घंटा में हम घुसपैठिया को रोकेंगे, 24 घंटे में हम काला धन लाएंगे। भैया मोदी जी ने 2014 से तो वादा किया, वो तो पूरा हुआ नहीं। गुरु किया वादा पूरा नहीं हुआ, अब चेला आए हैं थोड़ा उसको निभाने। तो बंगाल की जनता, थोड़ा सा यकीन जब हुआ था उनको कि हम बंगाल में परचम लहरा लेंगे, क्योंकि लोकसभा सीट में 18 सीट अपने हाथों करना कोई मामूली तो बात समझते नहीं है आप। हाँ? वो तो चोरी किए थे, वो हमेशा चोरी करते हैं। उनसे हुआ नहीं, एक्चुअली हुआ क्या बात है कि वो जो 18 सीट लिया था ना, ये जो अभी वापस जो भाग के जो से उन लोगों का दोगलापंथी से वो ले लिया था 18 सीट। ये जो भाग गए अब जा रहे अब हम लोग फ्रेश हो गए, और जो फ्रेश हो गए तो ये हम लोग दिखाएंगे 200 प्लस कर कचरा निकल चुके हैं। यस ऑफ कोर्स 100%। पिछली बार 211। यस ऑफ कोर्स 200 प्लस ऊपर जाइए। बीजेपी पिछली बार 3 जीती थी, ऐसा ना आंकड़ा बन। मैंने यही तो कह रहा हूँ कि वो हमारे जो मेरे अंदर जो गद्दार थे ना, वो तो साफ हो गए, सारे निकल गए, अब सारे बीजेपी में चले गए, कचरा छोड़ निकल गए। ठीक है, कौन से मुद्दे इस समय आप सबके सर पर सवार है कि अच्छा काम किया? ममता बनर्जी इज ग्रेट, ऑल ओवर इंडिया में ढूंढ ली, उसकी तरह नेत्री नहीं मिलेगी। और औरतें जहाँ हैं वहाँ पे सब कुछ है। लेडी इज द फर्स्ट। हमारा देश हमारे देश की माँ है, वो हमारी माँ है, हम लोग का माँ है। ममता दीदी नहीं, हमारी माँ है, हमारी माँ है। यस ऑफ कोर्स हमारी माँ है, और हम लोग सर पे उनको बैठाएंगे, बैठाया भी है और सर पे बैठा के रखेंगे। ममता बनर्जी इज ग्रेट। उनका मुकाबला है। हुआ जिस तरीके से, उसको किस तरीके से देखते? किसने हादसा हुआ क्या उनके साथ में, एक मतलब जबरदस्ती समझी सोची रची किया गया था, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी माफ करने वाली है, वो सारे को माफ कर दी, वो धुल गया, वो फिर नए तरीके से अपना काम चालू कर दी। वो अभी चुनाव आयोग को लेकर के भी बहुत सारी चीजें कह रही थी, देखिए उस पर क्या कहना है? सुनिए, चुनाव आयोग पूरा जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल के बोलने पर काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमारी नेत्री ममता बनर्जी, यहाँ की बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी को चोट लगा, भाजपा के नेता कहा कि ये ड्रामा है, फिर वो उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ सहानुभूति भी देते हैं कि जो हुआ गलत हुआ। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ फेलियर है। कहीं ना कहीं ये पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में चुनाव आयोग का जो काम है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल के इशारे पे चल रहा है। भी कड़ी चेतावनी दी है और सीधे कहा कि अगर इसको राजनीतिक दौर दिया जा रहा है कि राजनीति से जुड़ा हुआ चीज देखा जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये हम भी सहन नहीं करेंगे। देखिए, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उनकी इस बात की स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल होकर के देश के हित में बात करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। चलिए आप बताइए सर, तो क्या लग रहा है कि जनता, बंगाल की जनता क्या चाहती है, या फिर ये कोलकाता पोर्ट जो विधानसभा है खिदिरपुर में खड़े हैं, यहाँ की कितनी जनता, कितने प्रतिशत जनता ममता बनर्जी के साथ है, या फिर बीजेपी, या फिर कोई अन्य? बताइए। देखिए, आप तो जो यहाँ का माहौल आप खुद आपने देखा, खास कर पूरे बंगाल का माहौल आपने देखा, और अभी के वक्त में पूरे हिंदुस्तान का माहौल आप देख रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, एक भी चीज़ नहीं बची देश में, रेल से लेकर सेल से मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इनका वो नारा था। आज इनका नारा ये है कि मैं देश नहीं बचने दूंगा। सारा चीज़ प्राइवेट हो गया, किसी भी चीज़, मैं बोल रहा हूँ, ये जनता देश बोल रहा है। आज मैं, मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा,
जनता आज फिर से उनसे कह रही है, आप ये कहिए कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट जितने गवर्नमेंट सेक्टर थे, कैलकाटा पोर्ट से लेकर रेलवे से लेकर सेल से लेकर बीएसएनएल से लेकर जितने सबको प्राइवेट कर दिया। आज के वक्त में वो दिन दूर नहीं, सिर्फ मोदी जी ही एक गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रह जाएंगे और सारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी जाएंगी। तो और आप बंगाल की बात कर रही हैं, देखिए बंगाल पूरा जो आप कहावत एक सुना आपने, देश आपको देख रहा है। डेफिनेटली ये देश नहीं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि आज बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए जो लोग निकले हैं, अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाने की शुरुआत होगी तो वो पश्चिम बंगाल से होगी और ममता बनर्जी के नेतृत्व में होगी। क्योंकि भाजपा वालों ने आज आप खुद देखिए, किसान 120 दिन के ऊपर बैठा, अन्नदाता जिसकी रोटी हम खाते हैं, ये किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ जो बिल के खिलाफ बैठा हुआ है, ये सरकार कैसी निर्दल हो गई। मैं आपको एक बात मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सरकार जितने भी एक्ट लेके आई है आज तक उसमें सिर्फ हत्याएं हुई हैं। आप शुरुआत से जोड़िए, इन्होंने जीएसटी लाए, लाखों हजारों जितने बड़े छोटे मोटे उद्योगपति थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, नोटबंदी किया, कितनी औरतों ने, कितने फादरों ने जिनकी बेटियों की शादियां होनी थी, शादियां नहीं हो पाई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, 370 हटाया, कश्मीर में कितने घमासान, कितनी हत्याएं हुई, 3 तलाक का मुद्दा आया, उस पर कितना घमासान हुआ। उसके बाद शाहीन बाग में आप देखा, दिल्ली में कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने दंगा करवाया, उसमें कितनी हत्याएं हुई। किसान आंदोलन हुआ, ये बिल है, किसान आंदोलन में अब तक 100 से ज़्यादा फार्मर्स की जानें जा चुकी हैं। तो ये सरकार जितने बिल ला रही है सब में सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानें जा रही हैं। इनके ऊपर आने वाले दिनों में इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितने बिल पास किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानें गई हैं, हिंदुस्तान का भला नहीं हुआ है। तो आपका सीधा सीधा गुस्सा दिख रहा है। अब मैं उनके जो दावे हैं उन पर बात कर लेती हूँ। उन्होंने यहाँ पर आकर के कहा है 75 लाख नौकरियाँ, ये आपको पता होगा अच्छे से। उन्होंने दावा किया है जो यहाँ गुंडाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी, महिलाएं जिस तरीके से यहाँ पर सेफ फील नहीं करती हैं वो खत्म हो जाएगा। बहुत काम कर रही है। ये आप दिखा दीजिए मैम कि आप दिखा दीजिए महिला यहाँ पे सेफ है या नहीं है। रात 2 बजे भी ये महिला चलती हैं। अदर स्टेट में दिखा दीजिए कहाँ महिला चलती है मैम, कहीं नहीं चलती है। ये मगरबी बंगाल है जो लेट में फिर मेरी बात, नो कोई प्रॉब्लम। 2 बजे रात में भी यहाँ पे चलेगी महिला। हमने यहाँ पे दुर्गा पूजा के मौका पे मुहर्रम का 7वीं और दोहरा दुर्गा पूजा के ये औरतें के जुलूस जारी है और यहाँ पे लोग ढोल बजा के मुहर्रम का भी जुलूस किए। ये भी पश्चिम बंगाल में हम लोग कर चुके। इट इज नॉट अदर स्टेट मैम। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इस सूबे का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुहर्रम भी साथ बनता है और दुर्गा पूजा भी होती है और ढोल बजता है। तो ये तो वाकई हमारे देश में होना चाहिए, ये देश की खूबी है हमारे देश। पश्चिम बंगाल ये माँ दुर्गा का स्टेट है और जो लोग औरतों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, पहले वो जाकर अपने उत्तर प्रदेश में देखे हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। आज की घटना है, आज मैं बता रहा हूँ कि बाराबंकी की घटना आप अभी आज तक में न्यूज़ पे देखेंगी। वहाँ पे एक बेटी के साथ गैंग रेप किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसका फादर वहाँ के पंचायत में खड़ा होकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको दबाने के लिए, उसको खड़ा ना हो सके इसलिए उस बेटी के साथ रेप किया गया। तो एक हिंदी में हमारी कहावत, मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, सूप बोले चलनी बोले जिसके 72 छेद। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आके कह रहे हैं कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर। अरे सर, पहले आप उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश संभलता नहीं है। जितने गुंडा राज वहाँ पे बढ़े हैं, वहाँ पे रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। औरतों की इज्जत करना बंगाल से सीखिए। ये माँ दुर्गा का स्टेट है, यहाँ औरतों को हम अपने सर का ताज बनाते हैं। अगर औरत सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भी निकले तो उसके लिए हर एक भाई, हर एक बच्चा उसकी इज्जत के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ये स्टेट पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है, ये सिर्फ मगरबी बंगाल में ही हो सकता है, अदर स्टेट नहीं। नो अदर स्टेट, ओनली मगरबी बंगाल। जो औरतों को सर पे बैठाते हैं वो मेरी बहन है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर रास्ते पे निकल रहा हूँ, घर पे बहन को रखे है तो रास्ते में मेरी ही बहन है। चलिए, बिल्कुल सही बात, ये होना भी चाहिए। मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ, सेफ खड़ी हूँ, अपने सभी भाइयों के बीच में खड़ी हूँ और वाकई इस देश की खूबी भी यही है। अब अपने प्रश्नों पर लौटते हैं। प्रश्न मेरा एक और आपसे कि यकीन तो आपको है नहीं बीजेपी पर, बात तो हम करेंगे फिर भी उनके मुद्दों की। सारे पूरा देश लोकतंत्र है, कैसे यकीन होगा? ये लोकतंत्र है। यहाँ पे हर पार्टीज को, हर लोगों को हमारे संविधान ने हक दिया है इलेक्शन में लड़ने का, फाइट करने का। ये देश का संविधान। सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हम बात कर रहे हैं बंगाल की, तो आप कह रहे हैं यूपी।
बिहार, तो क्या वाकई जो और सूबे हैं उनमें काम नहीं हुए या जो हुए हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए बंगाल की जनता वोट दी? 100 आप एक मिनट आप ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था, जितने बीजेपी रूलिंग स्टेट हैं वो सारे स्टेट 7, 8, 9, 10 तक थे, और जितने नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो 1 से लेकर 5 में थे, उसमें बंगाल भी हमारा था। तो बंगाल में देखिए डेवलपमेंट 100% होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, और सब सरकारें करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है ना, देखिए यहाँ पर मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आज ये जो गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश में ख़त्म होती जा रही 2014 में देखिए माँ, आज देखिए शिव मंदिर के सामने मैं टोपी पहन के खड़ा होऊंगा तो मैं उनको इतना सम्मान, क्योंकि हमारे रिलीजन्स ने कहा है कि अपने धर्म की पैरवी करो और दूसरे के धर्म की इज्जत करो, ठीक है ना, ये हर धर्म कहता है। लेकिन कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये आप देखिए 2014 के पहले कभी कोई ज़्यादा आपको हिंदू और मुसलमान की बातें नहीं होती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से पूरे हिंदुस्तान में आज लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई है कि ये हिंदू है। मैं उन कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए और उन्हें अस्पताल में ले जाया जाए और उनके सामने एक बोतल खून रखा जाए और डॉक्टर कहे कि आपको ये खून चढ़ा दिया जाएगा तो आप बच जाएंगे, वो चाहे कट्टरवादी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो वो ये नहीं पूछेंगे ये खून हिंदू का है या मुसलमान का है, मुझे दे दो मैं बच जाऊं। तो ये होना चाहिए देश में, खून का रंग लाल होता है, उस पर कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने सब ने अपने देश को बचाने के लिए, लेकिन ये आरएसएस वालों ने कभी हिंदुस्तान को आज़ाद करा। आप जानती हैं नागपुर के मुख्यालय पर 52 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, क्यों नहीं फहराया? उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े हमारे लीडरान संसद से लेकर हर जगह कहते हैं। इन्होंने आज देश, आप देखिए जो भी इनके लीडरान थे आरएसएस के, इन्होंने अंग्रेज़ों के जाकर तलवे चाटते माफ़ी मांगी है। लेकिन हमारे शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने सर को कटाया। किस लिए? क्योंकि आज हम आपके सामने ये बात रख पा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करते तो हम नहीं रख पाते। बंगाल की सवाल जनता एक और होता है, अहम सवाल मैं यहाँ से पूछूंगी। 170 आसन मिल रहा है, 170 आसन, 170। चलिए यहाँ पर और भी बातें करेंगे, मुद्दा पे बात बिल्कुल, करिए, मुद्दे देश के मुद्दे पे बात पे। करिए। ये भी कहा जा रहा है बंगाल में कई जगह नेता लोग बहुत सारी चीजों को कह रहे हैं। पीछे करिए, कैमरा पर्सन थोड़ा पीछे हुई है, एक पर्सन यहाँ पर दिखना चाहिए। बंगाल की जनता या फिर नेता लोग के बीच में से ऐसी बातें निकल के आ रही है कि हिंदू खतरे में है, इस पर क्या कहना है? तो मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ मैं आपको कि हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, बल्कि आज इन भाजपाओं के वजह से हमारा देश खतरे में है। आज मैं आपको एक बात बता दूं, बंगाल में ओवैसी जी आए, बीजेपी की बी टीम बंगाल में आए तो हमारे मुसलमान भाइयों ने एयरपोर्ट में उनको काला झंडा दिखाया। ये है बंगाल। ओवैसी यहाँ से भाग गया, वो जान रहा है उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, बीजेपी का बी टीम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ विकास की बात होगी। और ये मोदी जी वाला विकास नहीं, उनका विकास करते करते कई विकास हमारे एरिया में पैदा हो गए हैं। कितनी जनता साथ है ममता बनर्जी? ये सारे से आप पूछे, ये सारे से आप पूछे, सारे से पूछे। बता दो, मैं कोई पॉलिटिकल सुनिए, मैं ना टीएमसी करता हूँ, ना कांग्रेस करता हूँ, ना सीपीएम। मैं एक आम आदमी हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ। एज अ सोशल वर्कर मैं बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के राज्य में आज यहाँ पर, आज से आप 15-10 साल पहले अगर यहाँ पे खड़ी होती तो आप ऐसे बात नहीं कर सकती थी। लेकिन 10 साल में आने के बाद हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का यहाँ पे विकास किया गया है। मैं एज अ नॉर्मल इंसान बता रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का, आप मेरे बारे में जानकारी भी कर सकती हैं, मैं किसी का झंडा नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। बात की जा रही है, जल्दी खत्म। कन्याश्री जानते? कन्याश्री पूरी दुनिया पे कहीं नहीं। ये कन्याश्री ममता बनर्जी जो स्कीम चालू की थी, कन्याश्री का मतलब यही होता है कि जो लड़कियां जो पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद अपना 18+ के बाद उनकी शादी के बारे में सोचा जाता है। ये 25,000 रुपये ममता बनर्जी उनके लिए चालू की थी, जो सारे दुनिया में मशहूरी, इनको एक अवार्ड भी मिला पूरी दुनिया की तरफ, जब वहाँ कहते हैं कि मतलब इससे अच्छा और कोई स्कीम हो ही नहीं सकता। मीडिया के माध्यम से मैं एक सवाल, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मुद्दा होना चाहिए राजनीति का, डेवलपमेंट का। राजनीति में डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए। बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार आई, यहाँ पर जुबोश्री हो, रूपोश्री हो,
खाद्य श्री हो, ये सारे श्री ममता बनर्जी ने पैदा किया। आज एक बच्ची जब पढ़ाई करती है उनको 25,000 दिया जाता है, घर पे बर्डन नहीं है। उसके बाद जब उसकी शादी की जाती है 25,000 रुपया दिया जाता है शादी के लिए। फिर उसके बाद शिशु साथी उनके बच्चे होने के बाद ही मिला जाता है। मरने तक का इसकी ममता बनर्जी चला रही है। आप क्या चला रहे देश को? आप क्या? ममता बनर्जी के मुद्दे पसंद बहुत आ रहे हैं। सवाल तो हिंदू खतरे में है, मैं उसका सही सटीक आंसर देना चाहता हूँ। 700 सालों ने मुगल शासन ने राज किया, उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं था। 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं था। 70 सालों से ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया, उस वक्त हिंदू खतरे में था। लेकिन 6 सालों में जब से मोदी जी आए हैं उस वक्त हिंदू खतरे में। अगर खतरे में हो गया है तो हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि इस बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना होगा, तभी मुसलमान बचेगा। ठीक है ना? ये थी खिदरपुर की जनता, ये था कोलकाता पोर्ट और मेन कोलकाता से आपको यहाँ से ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और जमीनी हकीकत बंगाल की मीरा राजपूत के साथ। अब सीधी बात होगी विकास पर, और क्या होगा खेला, किन मुद्दों पर होगा खेला, वो तो गली गली कूचे कूचे जाकर के पता चलेगा कितना हुआ विकास। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।